तो लास्ट पार्ट में ट्रायंगल और जैक और सेलेस्टियल से बच करके दूसरी टाइमलाइन में चले गए थे और फ्रीजा हेल से छूट चुका था। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, तो सभी लोग वीरस के प्लेनेट पे थे। गोकू जेनो से पूछता है कि लॉर्ड जेनो, ट्रायंगल के साथ क्या हुआ। तो जेनो बताता है कि ट्रायंगल को सेलेस्टियल्स ने रोक दिया और ट्रायंगल ने सभी टाइमलाइन से तुम्हें और वजीटा को इरेज कर दिया था। गोकू पूछता है इसीलिए हमें कुछ भी याद नहीं है पिछले कुछ समय का। जेनो कहता है लेकिन अब सेलेस्टियल्स ने ट्रायंगल को इरेज कर दिया और तुम दोनों को रिवाइव कर दिया। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो, ट्रायंगल तो कह रहा था कि इस बार उसका सेलेस्टियल्स भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो सेलेस्टियल्स ने इतनी आसानी से कैसे ट्रायंगल को रोक दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मुझे भी यही लग रहा है लॉर्ड जेनो, इतनी आसानी से कैसे सेलेस्टियल्स ट्रायंगल को रोक सकते हैं। जेनो कहता है तो फिर मैं क्या करूं, सेलेस्टियल्स के ऊपर सवाल खड़ा कर दूं। आखिर वो एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, उनके ऊपर मैं सवाल खड़ा नहीं कर सकता, वरना वो हमारी टाइमलाइन को पल भर में खत्म कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ट्रायंगल अभी बचा हुआ हो और हमें अपनी टाइमलाइन को अब अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर ट्रायंगल हम पर हमला भी करे दोबारा से तो हम उससे बच सकें और अपनी टाइमलाइन को सुरक्षित रख सकें। जेनो कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, और मैंने भी सोच लिया है, मैं गोकू और वजीटा को खुद से ट्रेन करूंगा और उनको एक ओमनीपोटेंट के लेवल की पावर सिखाऊंगा। उसके बाद मैं उन दोनों को ओमनी किंग बना दूंगा। ये चीज सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, ये आप क्या कह रहे हैं, आप दो मॉर्टल्स को ओमनी किंग बनाएंगे। जेनो कहता है कि हाँ, जब मैं डायमेंशन में गोकू और वजीटा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो इन्होंने जो हाइट्स अचीव करी हैं वो भी इतने कम समय में, उसे देख करके मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छे से इस टाइमलाइन को और इस मल्टीवर्स को गोकू और वजीटा संभाल सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गोकू और वजीटा को मैं ट्रेन करूँ और उनको एक ओमनीपोटेंट बनाऊँ। गोकू जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, अब तो फ्रीजा भी छूट चुका है और अगर हम आपके साथ चले जाएंगे तो अर्थ को कौन बचाएगा। ट्रंक्स कहता है कि आप भूल रहे हैं, मैंने ही फ्रीजा को बीच से काटा था। गोकू कहता है लेकिन तुम उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उसके अंदर जितना पोटेंशियल है वो किसी दूसरे मॉडल के अंदर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों आखिर रोक सकते हो फ्रीजा को। वीज कहता है कि तुम चिंता मत करो गोकू, मेरी नज़र हमेशा अर्थ के ऊपर तरफ रहती है, तो अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं संभाल लूंगा अर्थ को। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वजीटा से कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम कितने ज़्यादा लकी हो, तुम्हें खुद ग्रैंड जेनो ट्रेन करना है। उन्होंने आज तक किसी भी बीइंग या फिर किसी भी मॉडल को ट्रेन नहीं किया और तुम इस चीज़ को ठुकरा रहे हो ये बोल करके कि तुम्हें अर्थ की रक्षा करनी है। वजीटा कहता है कि ये तो बेवकूफ़ है, ये जाए ना जाए लेकिन मैं ज़रूर चलूंगा लॉर्ड जेनो के साथ ट्रेनिंग के लिए। जिसके बाद गोकू और वजीटा जेनो के साथ चले जाते हैं और गोहान ट्रंक्स व्हील्स के साथ ट्रेन होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ैक और ट्रायंगल से पूछता है कि लॉर्ड ट्रायंगल, अब आखिर आपका क्या प्लान होने वाला है उस टाइमलाइन पे कब्जा करने के लिए। ट्रायंगल कहता है कि इस बार हमें थोड़ा सोच समझ के उस टाइमलाइन पे हमला करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम उस टाइमलाइन के ट्रायंगल को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ बेट। ज़ैक और कहता है इवन अब हम उनकी टाइमलाइन में लूप होल भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट अब पहले से भी ज्यादा सतर्क हो चुका है अपनी टाइमलाइन के लूप होल को लेकर के। हाँ, तुमने सही सुना, जो लूप होल क्रिएट हुआ था वो गोकू और वजीटा के पास्ट में जाने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि वो ट्रायंगल और ज़ैक ने क्रिएट किया था ताकि वो इस टाइमलाइन में आ करके इस टाइमलाइन पे कब्जा कर सकें। खैर, ट्रायंगल कहता है कि हम उनकी टाइमलाइन पे लूप होल तो क्रिएट करेंगे ही, ऊपर से उनकी टाइमलाइन पे हमला भी करेंगे, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं होंगे। ज़ैक और कहता है हम अकेले नहीं होंगे से तुम्हारा क्या मतलब है। ट्रायंगल कहता है तुम बस देखते जाओ कि इस बार हम कैसे टाइमलाइन पे हमला करके उस पर कब्जा करते हैं। ज़ैक और कहता है लेकिन सेलेस्टियल्स का क्या। ट्रायंगल कहता है तुम उसकी चिंता भी मत करो, हम ऐसी चीज करने जा रहे हैं जिससे कि सेलेस्टियल्स को भनक तक नहीं लगेगी और हम उस टाइमलाइन पे आसानी से कब्जा भी कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीरस के प्लेनेट से निकल करके फ्रीजा पे ट्रेनिंग करने के लिए चला गया होता है, लेकिन अब बात यह आती है कि आखिर जिरन और ब्रोली कहाँ पे चले गए। तो जिरन और ब्रोली दोनों ही ट्रायंगल के जाने के बाद ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ही सेन से बदला लेना था, क्योंकि ट्रंक्स ने पैरागस को मारा था, जिस चीज का बदला ब्रोली को लेना था
और जिरन को ये देख कर काफी हैरानी हुई थी कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स हैं इस मल्टीवर्स में। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और उन सालों में गोकू और वेजिटा को जेनो ट्रेन कर रहा था, गोहान और ट्रंक्स को व्हीस ट्रेन कर रहा था और फ्रीजा खुद को ट्रेन कर रहा था और जिरन और ब्रोली भी ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रायंगल उस बीइंग को ढूंढ रहा था जो कि उसकी मदद कर सकता है उस टाइमलाइन पे कब्जा करने की, वो भी बिना सेलेस्टियल्स को पता लगे। तो सडनली एक दिन व्हीस के स्टाफ में ब्लिंक होता है और उसे पता चलता है कि अर्थ पे किसी ने हमला कर दिया है। जिसके बाद व्हीस, ट्रंक्स और गोहान ये तीनों जाते हैं अर्थ पे। तो वो देखते हैं कि अर्थ पे फ्रीजा ने हमला कर दिया है। फ्रीजा गोहान को देखता है और वो पूछता है कि गोकू कहाँ पे है। वो कह रहा था कि जब मैं अर्थ पे हमला करूंगा तो वो मेरे को हेल्प में पहुंचा देगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो मुझे हेल्प में पहुंचा पाएगा या फिर मैं उसे और उसके साथ तुम सबको हेल्प में पहुंचा दूंगा। गोहान कहता है कि उनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें तो मैं अकेला ही संभाल सकता हूँ। फ्रीजा कहता है तो फिर क्यों ना तुम ही कोशिश कर लो, पहले तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। गोहान अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में जा करके फ्रीजा को काफी अच्छे से डोमिनेट करने लगता है, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद फ्रीजा अपनी डायमंड फॉर्म दिखाता है जो कि अब तक उसने अचीव की थी और ये फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने एक ही अटैक में गोहान को पूरी तरीके से जमीन पे ला दिया। जिसके बाद ट्रंक्स ने भी कोशिश की फ्रीजा के ऊपर हमला करने की, लेकिन वो भी फ्रीजा की डायमंड फॉर्म के सामने नहीं टिक पा रहा था। फ्रीजा व्हीस से कहता है कि क्या ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, एकदम यूजलेस, तुमने इनको ये बेकार सी फॉर्म सिखाई है जो कि मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं चल पाई। इवन मुझे लगता है कि टीचर ही वीक है, तुम्हें सिखाना ही नहीं आता कि कैसे ट्रेन किया जाता है एक मॉर्टल को। ये चीज सुनने के बाद व्हीस को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो हमला कर देता है फ्रीजा के ऊपर। व्हीस फ्रीजा के एक एक करके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी फ्रीजा अपनी डिस्ट्रॉयर की पावर दिखाता है और ये चीज देख करके व्हीस हैरान रह जाता है क्योंकि आखिर फ्रीजा को डिस्ट्रॉयर की पावर सिखाई किसने। और उस डिस्ट्रॉयर की पावर और अपनी डायमंड फॉर्म की मदद से फ्रीजा व्हीस को भी हरा देता है। फ्रीजा उन सब को और अर्थ को खत्म करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ब्रोली और जिरान आ जाते हैं। जिरान देखते हैं कि एक मॉर्टल ने ट्रंक्स और गोहान को हरा दिया है और अब वो उन्हें खत्म करने जा रहा है। जिरान और ब्रोली रोकते हैं फ्रीजा को और वो कहते हैं कि तुम इनको मार नहीं सकते हो क्योंकि ये हमारे शिकार हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए हम चाहते हैं कि इन सेयंस को हम खत्म करें। फ्रीजा कहता है ऐसी बात है तो तुम्हें पहले मुझे हराना पड़ेगा और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम इन सेयंस को मार सकते हो। जिरान और ब्रोली कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। ऐसा बोलते ही फ्रीजा उन दोनों पे एक साथ हमला कर देता है और एक ही अटैक में जिरान और ब्रोली दोनों ही डिफीट हो जाते हैं। फ्रीजा कहता है कि तुम क्या कह रहे थे कि मैं अपने आप को स्ट्रांग समझता हूँ। वेल, मैं हूँ सबसे ताकतवर और तुम दोनों या फिर ये सेयंस या फिर कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पहले तो मैं केवल इन सेयंस और अर्थ को तबाह करने जा रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें भी तबाह कर दूंगा। जिसके बाद फ्रीजा उन सबको खत्म करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी गोहान खड़ा होता है और दिखाता है अपनी बीस्ट इंस्टिंक्ट फॉर्म। ये बेसिकली बीस्ट फॉर्म और उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कॉम्बिनेशन है। बीस्ट इंस्टिंक्ट फॉर्म में जाने के बाद गोहान और फ्रीजा के बीच में काफी अच्छी फाइट होने लगती है। फ्रीजा एक ही अटैक में नहीं हरा पा रहा होता है गोहान को और गोहान फ्रीजा के सारे ही अटैक डॉज कर ले रहा होता है ऑलमोस्ट। फ्रीजा की डायमंड फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने फ्रीजा का ऑलमोस्ट पूरा स्टेमिना ड्रेन कर दिया था और अब उसके पास और स्टेमिना नहीं बचा था कि वो अपनी डायमंड फॉर्म को और देर तक इस्तेमाल कर सके। और तभी फ्रीजा अपनी डायमंड फॉर्म से ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेस फॉर्म में और बेस फॉर्म में आने के बाद गोहान पूरी तरीके से फ्रीजा को खत्म करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ट्रायंगल आ जाता है और वो फ्रीजा को बचा करके ले जाता है। अब बात आती है कि आखिर ट्रायंगल इस टाइमलाइन में आया कैसे और क्या इतने सालों से वो फ्रीजा को ही ढूंढ रहा था जो कि उसकी मदद करेगा टाइमलाइन पे कब्जा करने की, और क्या अब तक जेनो ने गोकू और वेजिटा को ट्रेन करके एक ओमनीपोटेंट के लेवल का पावरफुल बना दिया है और क्या वो लोग वर्दी हैं अब ओमनी किंग बनने के। ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।